बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करक में मंदिर पर हमले, मंदिर को आग लगाने के वाक़े पे जो असू नोटिस लिया गया था उसकी समाअत थी और आज की समाअत इतनी इंपॉर्टेंट थी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन था, पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा दिन था कि कैसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के 3 जजेस ने जिस तरह से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, अक़लियतों के दिफा की बात की, अक़लियतों पर हमला आवर जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की। मैं ये समझता हूँ कि काश कि ऐसा मुमकिन होता कि आज की ये कार्रवाई लाइव दिखाई जाती, आज की ये कार्रवाई लाइव दिखाई जाती, लोग देखते और ख़ास तौर पे दहशतगर्द मोदी और भारत की अदालतें देखती, भारत की सुप्रीम कोर्ट देखती कि एक पाकिस्तान की भी सुप्रीम कोर्ट है, एक भारत की सुप्रीम कोर्ट है। एक तरफ भारत की सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, मुसलमानों को शहीद करने वाले और वहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने वालों का किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, कैसे उनका दिफा कर रही है, कैसे वहाँ के जजेस इतने खौफज़दा हो चुके हैं कि जो मर्जी मोदी वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म करे, आरएसएस के गुंडे जितना मुसलमानों पे तशद्दुद करें, जुल्म करें, ज़्यादती करें और जैसी वो वीडियोज़ आई भी सही बयानात आए, उसके बावजूद वहाँ की अदालत सुप्रीम कोर्ट वहाँ की वो लेट चुकी है दहशतगर्दों के आगे। उनकी जुर्रत नहीं है कि वहाँ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ये जजेस, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनके साथ जस्टिस जाजुल एहसन साहब और तीसरे जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, आज जो प्रोसीडिंग हुई मैं आपको 55 मिनट की समाअत का पूरा अहवाल आपको बताऊंगा और आपको पूरा मुकालमा बताऊंगा, रिमार्क्स बताऊंगा, तफसीलात बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ बर्मी का इजहार किया, कौन से 11-12 अहकामात ऐसे दिए जिससे नजर आता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किस तरह से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कंसर्न्ड है। उसके बाद केपी की हुकूमत की बात करें, वाक़ई अफसोसनाक हुआ, उसके वाक़े के जो जिम्मेदारान थे उनकी गिरफ्तारी के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान के लोग, और इस पर आप देख लें कि मरियम सफदर और पूरी पीडीएम मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। करक में होने वाले हमले पे पीडीएम के जलसे में एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। उसकी वजह यह है कि इस हमले के पीछे जमीयत उलमा इस्लाम थी, मौलाना फजलुर रहमान की जमात थी। मरियम ने, पीडीएम ने अपने जलसे में उसामा का जिक्र तो किया, जिस नौजवान को, मासूम नौजवान बेगुनाह को कत्ल किया गया पुलिस की जानिब से, उस पर तो मरियम ने बात की, लेकिन जो हिंदुओं के मंदिर को जलाया गया, जो उनकी समाधि को गिराया गया, तोड़ा गया, जलाया गया, उसके ऊपर मरियम सफदर ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। उसकी वजह यह है कि अगर वो बात करती तो उससे मौलाना फजलुर रहमान को नुकसान होना था, और क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान उनके इत्तेहादी हैं तो आप जो मर्जी वो करें, अक़लियतों के ऊपर हमले करें, मंदिरों को आग लगाएं, जो मर्जी करें, मरियम सफदर उसके ऊपर खामोश रहेंगी। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि मरियम ने जो वहाँ पे जो एफसी के जवान शहीद हुए उसके ऊपर भी बात नहीं की, क्योंकि अगर वो बात करती तो नज़र आता कि फ़ौज जो है वो कुर्बानियाँ दे रही है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, एफसी के जवानों को शहीद किया जा रहा है। ना वो फ़ौज की शहादतों का जिक्र करती हैं, ना वो अक़लियतों पर हमले की बात करती हैं, क्योंकि अगर अक़लियतों पर हमले की बात करती तो मौलाना फजलुर रहमान को नुकसान होता, और शोहदा की बात करती तो फ़ौज को फ़ायदा होता कि देखें ये शहीद हो रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, एफसी के जवान, फ़ौज के जवान। तो बहरहाल ये बहुत शर्मनाक है। शुएब सदल साहब आज पेश हुए, उनकी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में भी सारा बैकग्राउंड और चीज़ें बताई गई हैं। उस रिपोर्ट के ऊपर आबिद अली रईस साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोरी बनाई है। वो जो आबिद अली रईस साहब की बनाई हुई स्टोरी है वो तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीडिंग थी, और यहाँ पर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ईसा नकवी साहब और सुमेरा खान से ये कहूँगा उन दोनों को कि वो इस प्रोसीडिंग के ऊपर इंग्लिश में वीडियोस करें उनका, क्योंकि उनकी ग्रिप भी है, वो इन अफेयर्स पे बात भी करते हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया भी देखे। उसकी वजह यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बीबीसी का कोई रिपोर्टर नहीं था, गैर मुल्की इदारों का कोई रिपोर्टर नहीं था, इंटरनेशनल मीडिया का कोई रिपोर्टर नहीं था। उसकी वजह क्या है? जहां पाकिस्तान को बदनाम करना हो, आप अभी देखें siyaset.pk के यूट्यूब चैनल पर, अभी जाके आप देखें बीबीसी के जितने रिपोर्टर्स हैं उनके अगर आप ट्वीट्स देखें, कैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं, कैसे वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए वो जो एक पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानी है उसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे वहाँ पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, कैसे वहाँ पर फेक न्यूज़ दी जाती है, कैसे वहाँ पर उनके ट्विटर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ ट्वीट्स की जाती हैं। लेकिन आज उनके रिपोर्टर्स अदालत में मुझे नज़र नहीं आए। आज मुझे वो लिबरल माफिया की आंटियाँ, मोमबत्ती माफिया वाली, वो भी नज़र नहीं आई कि आकर देखें तो सही कि एक वाक़या हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर दहशतगर्दी हुई, लेकिन वो दहशतगर्दी करने वाले फजलुर रहमान के लोग थे, उसकी कोई मजम्मत नहीं है, क्योंकि फजलुर रहमान के साथ आजकल रिश्तेदारी है इनकी, क्योंकि उसने इमरान खान को हटाने के लिए, जो इमरान खान को हटाने के लिए आगे आएगा वो इनका सगा बन जाएगा, इन लिबरल माफिया का, इन आंटियों का, वो औरत मार्च की 36 तलाक याफ्ता औरतों के टोले का, उन सब के ये फेवरेट हो जाता है जो भी इमरान खान और फौज के खिलाफ होगा तो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो नहीं आए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ
कि आज जैसे प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने इमरान वसीम साहब से शुरू वाली तफसीलात ली और इमरान वसीम साहब अभी अपनी वीडियो भी करेंगे, कुछ और चीज़ें थी जो वो बताएंगे आपको। शुरू में इमरान वसीम साहब ने मुझे बताया कि चीफ जस्टिस ने जब सवाल किया, उनको बताया गया थोड़ा सा वहाँ पे कि जो वाक़या हुआ किस तरह हुआ, और मैं आपको उस वाक़े के बारे में उस रिपोर्ट से बताऊंगा अगली वीडियो में। और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये ना हो कि आप ज़िम्मेदारान की जो है वो ज़मानतें हो जाएँ और ये बाहर आ जाए और इनको सज़ा ना मिले, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अफसोसनाक होगा। चीफ जस्टिस को ये भी बताया गया कि वो मौलवी फैज़ का नाम उन्होंने लिया कि वो स्पॉन्सर था जो वहाँ पर एक जलसा हुआ जिसमें तकरीर कर उसके बाद फिर रवाना हुए हमले के लिए। तो वहाँ पर शायद वो IG KPK जो हैं वो नाम ले गए थे, उनका मौलाना फजल रहमान कह गए थे, तो वो उन्होंने कहा कि वो मौलवी फैज़ था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आज जो IG हैं KPK के सनाउल्लाह अब्बासी साहब, डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी, वो पेश हुए। उन्होंने ब्रीफ किया अदालत को। डॉक्टर काजिम नियाज चीफ सेक्रेटरी KPK, डॉक्टर आमिर अहमद जो कि चेयरमैन हैं मुतलका वक्फ अमलाक बोर्ड के, वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड के, और अब्दुल लतीफ़ यूसुफजई साहब जो कि एडवोकेट जनरल हैं KPK हुकूमत के, ये आज पेश हुए। फैसल चौधरी साहब मौजूद थे क्योंकि पंजाब का एक मामला आया था, उस पर अभी इमरान वसीम साहब बात करेंगे, उस पर फैसल चौधरी साहब मौजूद थे। आज जब मैं वहाँ पर पहुँचा उसके बाद की प्रोसीडिंग सारी मैं आपको उसी तरह से लिखी हुई बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से ये प्रोसीडिंग चली है। 55 मिनट तक ये प्रोसीडिंग चलती रही। मैं इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही ज़ाहिर आपको बताऊँगा। IG KPK जब मैं पहुंचा तो उस तक वो बता रहे थे कि पुलिस का जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने, क्योंकि पहले जो इमरान वसीम साहब ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया था क्योंकि मॉब था, हजूम था, हमलावर थे, वो एक जत्थों की सूरत में आए थे। अगर पुलिस वहाँ पर कोई ताकत का इस्तेमाल करती तो वहाँ पर जो है वो कई जानें जा सकती थी और आग बहुत ज़्यादा भड़क जाती, बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे तसादुम शुरू हो जाता। तो इसलिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। तो IG KPK ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि पुलिस का वहाँ से जाना शर्मनाक था, और उन्होंने कहा कि उसके बाद असल मौलवी शरीफ, असल मुलजिम मौलवी शरीफ जो पहाड़ों पर भाग गया था, अब उसको हम गिरफ्तार कर चुके हैं। कैमरों की फुटेज देखकर 109 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनमें से 10 लोग A कैटेगरी के हैं। इस वक्त मंदिर के मकाम पर 100 पुलिस एहलकारों की नफरी लगा रखी है, जिनमें 50 जो हैं वो एलीट फोर्स के जवान हैं। और उन्होंने फिर कहा कि अदालत के सामने जो हमने रिपोर्ट रखी है ये इब्तदाई रिपोर्ट है, मजीद तहकीकात जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज ने अदालत को बताया कि यह बहुत शर्मनाक इम्तिहान था कि KPK हुकूमत ने फैसला किया कि मंदिर की मुकम्मल तामीर की जाएगी। होने वाले नुकसान का जायज़ा लेने के लिए कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी जो है वो रिपोर्ट पेश करेगी कितना नुकसान हुआ है, फिर उसके बाद इस मंदिर को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। इजाज़ुल हसन साहब ने सवाल किया कि अभी तो ये सिर्फ कमेटी जायज़ा लेगी, ये बताएं कि तामीरात का मुकम्मल होंगी। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि ये कमेटी 10 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद तामीरात का आगाज़ कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जिन लोगों ने नुकसान किया है उन्हीं से पैसे वसूल करके मंदिर की तामीर की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसे इकदाम ना करे। इजाज़ुल हसन साहब का कहना था कि इस वाक़े ने पाकिस्तान का इमेज तबाह किया। सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट में पूरी दुनिया में तस्वीर वायरल हो गई। देखें, जहाँ पे पाकिस्तान में कुछ लोगों ने इंडिविजुअली ये शिद्दत पसंदी की, ये दहशत गर्दी की, ये गलत इक़दाम किया, वहीं पर आप ये देखें कि अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है। हमारे इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, हमारी रियासत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही है, हमारी हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही है। हमारी कोई मेन जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से कोई भी इनको दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं कर रही, यानी इनके उस तरह से हक में बयान नहीं दे रहे। ये अलग बात है कि खामोश रहकर भी एक तरह से उनकी हमायत वो कर रहे हैं, तो वो इस वजह से नहीं कर रहे कि इन्होंने हमला करके ठीक किया है। अगर वो खामोश भी है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तो वो खामोश सिर्फ इसलिए है कि अगर वो बात करेंगे तो मौलाना फजल रहमान को नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात नहीं है जो इन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही हो कि इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। इस चीज़ को खुल के खुद मौलाना फजल रहमान भी नहीं कह रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अवाम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई खड़ा होकर पाकिस्तान में ये कहे कि अक़लियतों पर होने वाला हमला ठीक हुआ है। क्योंकि एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, हम इस बात पर ईमान रखते हैं और हमारा आइन कानून ये कहता है कि अक़लियतें बराबर की शहरी हैं और उनको किसी तरह का उनके ऊपर जुल्म, तशद्दुद, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी उनके साथ नहीं की जाएगी। तो उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी जो KPK हैं उनसे मुकालमे में कहा कि ज़िम्मेदारान को इबरतनाक सज़ा देकर ना सिर्फ KPK के लिए आप एक नेकनामी का सबब बने, बल्कि पाकिस्तान के इमेज के लिए ज़रूरी है कि इन हमला आवरों को इबरतनाक जो है वो सज़ा दी जाए। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि लोकल कम्युनिटी और अमन कमेटी ने भी इस वाक़े पर बहुत अफसोस और पशमानी का इजहार किया है। हिंदू कम्युनिटी हमारा हिस्सा है, ज़िम्मेदारान के साथ किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी और अदालत की हिदायत के मुताबिक ज़िम्मेदारान से होने वाले नुकसान की रकम वसूल की जाएगी।
उसके बाद एक रुकनी जो कमीशन है उसके सरबराह डॉक्टर शुएब सडल ने मुकम्मल रिपोर्ट पेश की और अदालत को सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने अदालत को बताया कि यह मुतल्लिका वक्फ अमलाक बोर्ड का काम है कि वो मंदिर की तामीर और उसकी बहाली के लिए इक़दाम करें। उसके बाद डॉक्टर शुएब सडल साहब का कहना था कि मेरी वज़ीर आला KP के महमूद खान साहब से मुलाकात हुई है और वो भी इस वाक़े पर काफ़ी अफसुर्दा थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले पर जो वज़ीर आला KP के हैं महमूद खान, वो कहते हैं कि वो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद जो चेयरमैन है मुतल्लिका वक्फ अमलाक बोर्ड, उन्होंने अदालत को बताया कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में तमाम मंदिरों में हिंदू कम्युनिटी को सहूलियात फराहम कर रहे हैं और जब इनका कोई ख़ास इवेंट होता है तो उस पर तो बहुत ज़्यादा हम ये एहतियात करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि जितनी भी सहूलियात हैं वो फराहम की जाएँ, हमारे हिंदू भाइयों को कोई मसला ना हो। इस मौके पर जो अजान हो जाए तो बात कर दें। हाँ अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि रमेश कुमार साहब ने अदालत को बताया कि इसी मौलवी शरीफ ने 1997 में भी मंदिर को तोड़ा था और 2014 तक उसकी मुकम्मल बहाली नहीं हो सकी थी। उसके बाद 3 चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, फिर नासिरुल मुल्क साहब ने भी अहकाम दिए थे। बिल आखिर चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब के दौर में अमली इक़दाम किए गए थे। रमेश कुमार ने नून लीग के दौर की बात की, जिस दौर की वो बात कर रहे थे उस वक्त सिद्दीकुल फारूक चेयरमैन मुतल्लिका वक्फ अमलाक बोर्ड थे कि उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। इस मौके पर एजाजुल हसन साहब का ये कहना था कि मुतल्लिका वक्फ अमलाक बोर्ड के पास अपनी इमारतों की तामीरात के लिए तो करोड़ों अरबों रुपए मौजूद हैं, लेकिन जो उनका असल मकसद है उसके लिए पैसे खर्च नहीं किए जाते। रमेश कुमार ने इस मौके पर जिक्र किया कि लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान एक मुआहिदा था कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान में वक्फ ट्रस्ट बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो हिंदू होगा, भारत में मुसलमान होगा। इस वाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब उनसे पूछा कि तहरीरी मुआहिदा मौजूद है तो उन्होंने कहा जी मौजूद है। फिर कहा गया कि रिकॉर्ड पर लाएं, तो फिर उन्होंने कहा वो शायद उस तरह से नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पर अदालत में खड़े होकर आप जो भी बात करें तो वो अथेंटिक होनी चाहिए, जिसके सबूत और चीज़ें मौजूद हों। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चेयरमैन मुतल्लिका वक्फ अमलाक बोर्ड को ये हुक्म दिया कि आप आज ही करक जाएँ, मंदिर का विजिट करें, KP की हुकूमत आपसे मुकम्मल ताउन करेगी, पुलिस वहाँ पर मौजूद रहेगी। हमारा पैगाम वाज़ेह है कि हर सूरत में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चेयरमैन मुतल्लिका वक्फ अमलाक बोर्ड से कहा कि आप अपना किबला दुरुस्त करें, वरना आपके साथ अभी यहीं पर कुछ हो जाएगा, यानी यहीं कुछ हो जाए इसका मुराद दिया कि आपको उधर से हम हटा भी सकते हैं, आप अमली इक़दाम करें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि आपका रिकॉर्ड क्लियर है, आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप डिलीवर करें, आप काम करें। और उन्होंने कहा कि आप जो है वो चीज़ों को आसान ना लें। जब अदालत किसी चीज़ के बारे में हुक्म दे दे तो फिर आपको मिनिस्ट्री की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अदालत के अहकामात के बाद आप अमली इक़दामात का आगाज़ करें और अगर कोई भी रुकावट है, कोई भी मसला है तो आप हमें आकर बताएं, हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके बाद रमेश कुमार ने कहा कि अगर जो मंदिर हैं उनको बहाल कर लिया जाए तो रिलीजियस जो टूरिज़म है उसके ज़रिए अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 14 इस उसमें समात के दौरान 14 वाज़ेह हदायत जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दी। इन हदायत के बाद आपको अंदाज़ा होगा सुनकर कि पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब, एजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब कैसे जो है वो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आप समझें कमिटेड हैं और पाकिस्तान की अदालत क्या चाहती है। सबसे पहले कहा गया कि अक़लियतों के मजहबी मकामात का हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ये हुक्म दिया गया है। चेयरमैन मुतल्लिका वक्फ अमलाक बोर्ड को कहा गया कि आज ही आप विजिट करें। साथ ही कहा गया तीसरे नंबर पर कि मुतासरा मंदिर की फौरी बहाली के इक़दाम किए जाएँ। चौथे नंबर पर सूबाई हुकूमत, पुलिस और तमाम इदारों को मुतल्लिका वक्फ अमलाक बोर्ड के साथ मुकम्मल ताउन का हुक्म दिया गया है। रिपोर्ट तलब की गई है कि पाकिस्तान में कुल कितने मंदिर हैं। पूछा गया है कि कितने मंदिर फ़ाल और कितने गैर फ़ाल हैं। यह भी पूछा गया है कि अगर मंदिर गैर फ़ाल हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं। 8वें नंबर पर कहा गया है कि मुतल्लिका वक्फ अमलाक बोर्ड की तमाम जायदादों का रिकॉर्ड अदालत को फराहम किया जाए। 9वें नंबर पर यह है कि इस बोर्ड की कितनी ज़मीनों पर कब्जे हैं, यह भी रिपोर्ट तलब की गई है। उसके बाद यह भी पूछा गया है कि मुतल्लिका वक्फ अमलाक बोर्ड के कब्जे के ज़मीनों के कब्जे हैं, इसके कितने केसेस अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं और कहाँ कहाँ पर वो ज़ेर अल्तवा हैं, किस इस वक्त उनका स्टेटस क्या है और कौन उनको परसू कर रहा है। उसके बाद मौजूदा चेयरमैन साहब से कहा गया कि आप अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट भी दें। साथ ही कहा गया है कि जितने भी मुतल्लिका वक्फ अमलाक बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा करवाने में मुलविस अफसरान हैं जिन्होंने करप्शन किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जेलों में बंद किया जाए। उसके बाद तमाम इदारों को हुक्म दिया गया है कि डॉक्टर शुएब सडल कमीशन से मुकम्मल ताउन किया जाए, जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कमीशन बना हुआ है। और उसके बाद पंजाब में जो 2 होने वाले वाक़यात हैं जिस बारे में आपको बताएंगे इमरान वसीम साहब, उस हवाले से
जो फैसल चौधरी एडवोकेट हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई, उनको कहा गया है कि पंजाब हुकूमत उस पर मुकम्मल रिपोर्ट दे। फैसल चौधरी साहब क्योंकि वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हम इस पर मुकम्मल अदालत को रिपोर्ट देंगे और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो कुछ और भी चीज़ें अदालत को कही गई, तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़े किया। उन्होंने कहा कि देखें हम जो है वो जो भी काम करेंगे आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, हम यहाँ पे पैरेलल हुकूमत चलाने के लिए नहीं बैठे। और उन्होंने कहा कि रियासत का काम है, रियासत काम करेगी अपना, हम जो चीज़ें हमारा दायरा इख्तियार है हम वो करेंगे। और बाकी उन्होंने कहा है कि लेकिन एक बात वाज़ेह है, हमारा पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि अक़लियतों के मामले में अदालत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, कोई रियायत नहीं किसी को देगी, कोई अदालत जो है वो किसी को रियायत नहीं देगी और इसके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये आज की अदालती कार्रवाई का 55 मिनट की या कुछ 56 मिनट की समाअत का अहवाल मैंने आपके सामने रखा है। बहुत खुश आइन। दोबारा ये कहूँगा कि ये वो चीज़ें जो एज़ ए पाकिस्तानी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर हमारी अदालतें हमारी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो इतने सख्त अहकाम देती हैं और इस तरह से इतनी तफसीली समाअत हुई है। और इससे आज ज़रूर हमारी हिंदू कम्युनिटी को ये पैगाम गया होगा कि पाकिस्तान भारत से बहुत बेहतर है, बल्कि कई आप दर्जे कहें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे तो उनकी अदालतें लेट गई हैं, उनके इदारे लेट गए हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब पाकिस्तानी, पाकिस्तान की अदालतें, रियासत पाकिस्तान, रियासत के तमाम इदारे सिवाय चंद एक दहशत गर्दों, इंतहा पसंदों को, गुंडों को छोड़कर सब इस बात पर मुतफ़िक है कि अक़लियतें हमारा हिस्सा हैं, बराबर के पाकिस्तानी हैं और उनका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो जो शुएब सडल कमीशन की जो रिपोर्ट है जो आबिद अली रईस साहब ने बनाई है उस पर मैं आपको ब्रीफ करूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।